हेलो एवरीवन, कैसा हाल चाल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जानने वाले हैं करंट में जो ट्रेंडिंग में जो टॉपिक चल रहा है वो है सिंधु जल समझौता, ठीक है, वाटर स्ट्राइक, शिमला समझौता और डिजिटल स्ट्राइक। तो आज हम इसी 4 टॉपिक को बहुत ही विस्तार में जानेंगे। और ये टॉपिक अभी ट्रेंडिंग में इसलिए चल रहा है क्योंकि आप लोग को पता होगा कि 22 अप्रैल, ठीक है, 22 अप्रैल के दिन पहलगांव में, यही 22 अप्रैल 2025 में पहलगांव में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें वही करीब 25-30 लोग की मृत्यु हो गए हैं। तो जिसके कारण ही मतलब भारत एक्शन लिया है, ठीक है, वाटर स्ट्राइक, डिजिटल स्ट्राइक, ठीक है। तो ये सब जो है सिंधु जल समझौता, शिमला समझौता, ये सब मुद्दा अभी क्या है, ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो इसी को हम लोग जानेंगे कि क्या होता है ये सब, ठीक है। तो जो लोग भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, जानते हैं इन सभी टॉपिक को। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा सिंधु जल समझौता। तो सबसे पहला जो है यहाँ, सबसे पहला क्या है, जाने क्या है सिंधु जल समझौता। तो इसको हम लोग पहले जानते हैं, उसके बाद यार वाटर स्ट्राइक को आपको समझाएंगे। तो ये जो सिंधु जल समझौता हुआ था ये 19 सितंबर क्या 1960 में, ठीक है, 19 सितंबर 1960 को समझौता पर क्या हुआ था, हस्ताक्षर हुआ था, ठीक है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी किए थे, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी किए थे। और इसमें क्या था, 6 नदी पर सिंधु जल समझौता हुआ था, जो कि इधर हम आपको समझा देंगे 6 नदी, ठीक है। उसके बाद क्या है, 80% यानी कि 100% में से 80% जो पानी था वो पाकिस्तान को मिलता है इसमें, ठीक है। इस समझौता में 80% पानी किसको मिलता है, पाकिस्तान को, और 20% ही भारत को। जबकि ये सोच लीजिए, भारत से ही ये सिंधु नदी का जो जल है वो पाकिस्तान की तरफ जाता है, फिर भी भारत क्या किया, अपने पास मात्र 20% ही रखा और 80% पाकिस्तान को दे दिया। उसके बाद क्या था, इसमें 6 नदी इसमें था, 6 नदी पर, जिसमें से 3 नदी जो पूर्व साइड का था, हम लोग का इस साइड पूर्व साइड में, वो क्या था, 3 नदी हम लोग के था, ब्यास, रावी और सतलुज, जो अभी पंजाब से जाता है। पहले पंजाब, जैसे पंजाब जो है ना, 5 नदी का संग, 5 नदी वहाँ से जाता था पहले, ठीक है, 5 नदी, चिनाब, झेलम, ठीक है, ब्यास, रावी और सतलुज। लेकिन अभी कौन कौन जाता है, ब्यास, रावी और सतलुज पंजाब से होते हुए जाता है यहाँ, ठीक है, पंजाब से ये, क्योंकि पंजाब पाकिस्तान जब नहीं अलग हुआ था 1947 के पहले, तो लाहौर ये सब तो पंजाब में ही था, तो उसमें 5 जाता था, ठीक है, इसलिए पंजाब नाम हुआ था। अभी 3 नदी जो है, चेनाब, रावी और सतलुज किधर है, भारत में है, जो कि पूर्व साइड में है। 3 नदियाँ है इधर, ब्यास, रावी और क्या, सतलुज का पानी भारत को मिलता है। 3 नदी जो पश्चिम साइड में है, इस साइड में जो आता है, उसमें से सिंधु, चिनाब और झेलम। सिंधु, ठीक है, जो ये सिंधु आपको दिख रहा है, ये सिंधु है, चिनाब और क्या, झेलम, ये 3 नदी का पानी कहाँ जाता है, अभी पाकिस्तान में। और आप ये सब नदी क्या है, इसका ये सब इसका शाखा है। लेकिन ये जो है, ये जो सिंधु नदी है ये बहुत बड़ा है, ठीक है, सिंधु नदी जो है ये बहुत बड़ा है। इसका जल का आप देख सकते हैं, इसके यहाँ ये सबको देखिए, ठीक है, ये सभी संगम है, ये सबका संगम आके यहाँ मिल रहा है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, बहुत बड़ा नदी है ये जो है सिंधु जल, ये बहुत बड़ा नदी है। और यहाँ का 80% पानी पाकिस्तान को मिल रहा है, ठीक है, पाकिस्तान को मिल रहा है। और हम लोग के पास कितना है, 20% ही आता है। लेकिन एक और शर्त था इसमें कि 36 लाख एकड़ फीट पानी पश्चिमी नदी से क्या ले सकते हैं भारत। अगर कुछ ऐसा होता है, अगर हम लोग के साथ अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, तो ऐसा भी था कि 36 लाख एकड़ फीट पानी पश्चिमी नदी से हम लोग ले सकते थे, भारत क्या कर सकता था, ले सकता था। और इसका टूटने का खतरा क्या था, तो अंतर्राष्ट्रीय निंदा, ठीक है, अगर अंतर्राष्ट्रीय निंदा करता है, ठीक है, क्या है, बाढ़ की आशंका, अगर बाढ़ की आशंका आता तब होता, और दूसरे देश से जल समझौता तब दिक्कत होता तब, ठीक है, ऐसा होता तब इसका समझौता में खतरा आता टूटने का। लेकिन हाल फिलहाल में यही हुआ कि पहलगांव अटैक का, उससे पहले बहुत सारे अटैक किए पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान पे ही मतलब ये है। तो बहुत सारे अटैक किया गया भारत के द्वारा। आप हाल फिलहाल में इधर देखिएगा तो कौन सा हुआ, पुलवामा अटैक हुआ, जिसमें बहुत सारे जवान हैं मर गए। उससे पहले बहुत हुआ, उड़ी हुआ, ठीक है, कारगिल में हुआ, 1971 हो गया, पठानकोट हो गया, बहुत सारे के बाद भी मतलब ऐसा कुछ एक्शन नहीं लिया गया, ठीक है। लेकिन ये सिंधु जल समझौता था। अब आता क्या है कि अभी लिया गया एक्शन क्या है भारत सरकार के द्वारा, तो एक्शन है वाटर स्ट्राइक। क्या है, वाटर स्ट्राइक।
जो लिया गया एक्शन है वो एक्शन क्या है, वाटर स्ट्राइक। एक्शन क्या है हम लोग का, वाटर स्ट्राइक। उस वाटर स्ट्राइक में हुआ क्या, जो ये यहाँ से हम लोग जो पानी देते थे इस पाकिस्तान को, इसको क्या कर दिए हम लोग, रोक देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, रोक देंगे। जो सिंधु नदी से जाता था उन लोग के पास पानी, उस पानी को रोक देंगे। तो जिसके कारण क्या हुआ कि पाकिस्तान में जितना भी जाता था पानी यहीं से जाता था, 80% पानी, 80% जाता था। ठीक है, तो वहाँ क्या होगा, बिजली की समस्या आएगी। पानी मानते हैं कुछ दिन अगर स्टॉक होगा, कुछ ऐसा होगा वहाँ, जिसके कारण क्या 1-2 महीना चलेगा, लेकिन उसके बाद वहाँ सुखाड़ आने लगेगा। ठीक है, सुखाड़ हो जाएगा, खेती नहीं कर पाएंगे, भुखमरी आएगा। तो ये एक वाटर स्ट्राइक हो गया। तो वाटर स्ट्राइक से उन लोग को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। किसान खेती नहीं कर पाएंगे, कुछ दिन बाद पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। क्या जल जल से विद्युत जो बनता था वो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो क्या होगा, अंधेरा होगा, कुछ नहीं हो पाएगा, तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। तो यही उठाया गया कदम है वाटर स्ट्राइक, जो कि सिंधु जल समझौता यही था कि पाकिस्तान को पानी दिया जाएगा, लेकिन टूटने का खतरा ये भी था कि अंतर्राष्ट्रीय निंदा, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो टूट सकता है, वही हो गया। ठीक है, तो वाटर स्ट्राइक यही था। समझ में आ गया होगा सिंधु जल समझौता और वाटर स्ट्राइक। अगला है हम लोग का क्या, शिमला समझौता समझते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं हम लोग शिमला समझौता। तो ये रहा हम लोग का शिमला समझौता, जो कि देखिए ये नक्शा में इसीलिए रखें अच्छे समझ। शिमला समझौता को पहले पढ़ते हैं, क्या है ये। भारत पाकिस्तान के बीच 1971 में युद्ध हुआ था। ठीक है, युद्ध के बाद 2 जुलाई 1972 को यह समझौता हुआ। तो शिमला समझौता कब हुआ, 1972 में 2 जुलाई। ठीक है, कब हुआ था, 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ था। ठीक है, युद्ध में पाकिस्तान की हार हुई थी। ठीक है, इसी हार के बाद ना पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान था पहले। ठीक है, वेस्ट वाला पाकिस्तान जो भी है ना वही था। ठीक है, लेकिन ईस्ट वाला पाकिस्तान कौन था, बांग्लादेश जो भी है ना, वो था क्या, ईस्ट पाकिस्तान, जो कि हम आपको बताते हैं। देखिए ये है वेस्ट पाकिस्तान और यहाँ क्या है, ईस्ट पाकिस्तान, जो कि अभी क्या है, ये बांग्लादेश है। अभी क्या है, ये बांग्लादेश है। तो यही बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था, तो 1971 में। कब हुआ था, 1971 में, क्योंकि 1971 में जो युद्ध हारा था ना, इसी समय बांग्लादेश एक अलग बन गया और ये पाकिस्तानी साइड रह गया। लेकिन पहले क्या था, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। तो अब क्या हो गया, बांग्लादेश हो गया ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट वाले तो अभी हैं ही पाकिस्तान। ठीक है, इस समझौता में था क्या, हमको लगता है टॉपिक छूट गया है। इस समझौते पर भारत के पीएम इंदिरा गांधी और पाक के राष्ट्रपति, पाकिस्तान के राष्ट्रपति क्या, जुल्फ़िकार अली भट्टो ने साइन किया था। इस साइन क्यों किया गया था, इसी साइन को हमको पता करना है। तो ये साइन हुआ था कि कुछ भी अगर होता है तो हम लोग आपस में मिलकर क्या करेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, शांति से बैठकर क्या करेंगे, समझौता करेंगे कि हाँ ये गलत हुआ है, सही हुआ है। दोनों देश के क्या मुख्य लोग क्या बैठेंगे और आपस में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, न कि युद्ध होगा, शांति से समझौता होगा। तो शिमला समझौता जो है यही हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुआ था, क्या 2 जुलाई 1972 को। इसमें यही हुआ था, दोनों लोग साइन किए थे, भारत के पीएम इंदिरा गांधी और पाक के राष्ट्रपति कौन, जुल्फ़िकार अली भट्टो ने साइन किए थे कि कुछ भी अगर होता है तो हम दोनों देश के लोग क्या करेंगे, आपस में बैठ के, जो भी मुख्य है हमारे देश के, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब लोग बैठेंगे और आपस में डिस्कस करके इसको क्या करेंगे, कर लेंगे। लेकिन मुद्दा ये आया है अभी कि मतलब जब इधर से स्ट्राइक दिया गया, वाटर स्ट्राइक किया गया, क्या सिंधु नदी का जल रोक दिया गया, तो वो लोग चाह रहे हैं कि इसे तोड़ दे। तोड़ने का मतलब यही है ना कि अब शांति से समझौता नहीं होगा, युद्ध होगा, यही है ना, युद्ध होगा। तो उसके लिए क्या है यार, युद्ध होगा तो थोड़ा नुकसान होता है, इकनॉमी पे इफेक्ट आता है। लेकिन आप जान सकते हैं इससे पीछे 71 का हो, पुलवामा लिया तो उसका भी बदला, कारगिल युद्ध हो, तो उन लोग को समझ नहीं आता है, थिएटर है पाकिस्तान वाले। ठीक है, उन लोग को समझ नहीं आता है, इतना मतलब कर दिया गया है, फिर भी समझ में नहीं आता है। और आगे ये बताना है आपको कि जैसे ये हो गया ना, अब हम करंट वाला बताते हैं, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। जैसे देखिए अब ये क्या है, देखिए यहाँ ये है ना, अभी पाकिस्तान है और क्या है ये, बांग्लादेश। तो ये कब टूटा था, 1971 में। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ, 1971। तो ये हो गया, आपको शिमला समझौता भी समझ में आ गया हो गया। शिमला समझौता में अगर सिंपल शिमला समझौता क्यों हुआ था, तो दोनों देश के बीच किसी प्रकार का युद्ध ना हो और शांति से क्या हो जाए, समझौता हो जाए। समझौता का मतलब ही क्या है कि आपस में बैठ कर क्या डिस्कस कर लेंगे और सुलझा जाएंगे क्या मैटर को। लेकिन अब ये लोग थोड़ा उछल रहे हैं तो ठंडा कर दिया जाएगा, एक्शन तो कुछ ना कुछ होगा ही। चलिए आगे बताते हैं अब आपको। आगे क्या था, डिजिटल स्ट्राइक।
ये एक नया है ना, वाटर स्ट्राइक के बाद क्या था, डिजिटल स्ट्राइक। क्या है, डिजिटल स्ट्राइक। क्या है, डिजिटल स्ट्राइक। ये अब जानते हैं, यही है ना डिजिटल स्ट्राइक। तो इसे जानते हैं अब हम लोग, डिजिटल स्ट्राइक को जानते हैं। तो क्या है यहाँ, भारत, क्या है, भारत में डॉन समेत 16 बड़े पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल, ठीक है, भारत में जो है, ये न्यूज़ हम बता रहे हैं आपको, भारत में डॉन समेत 16, मतलब ये डॉन क्या एक चैनल है पाकिस्तान का यूट्यूब चैनल बैन, सरकार ने बीसीसी को भी दी चेतावनी। इसका बीसीसी क्या है, ये ब्रिटिश, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन होता है। ये दुनिया भर के न्यूज़ को क्या इधर उधर करता है, और क्या और भी इसका कुछ काम है। ये क्या है, ब्रिटिश, क्या है ये, ब्रिटिश 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 ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, ठीक है, कॉरपोरेशन, ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, ये पूरे दुनिया भर के न्यूज़ को क्या इधर उधर करते रहता है। तो सरकार ने क्या बीसीसी को भी दी, सॉरी बीबीसी को भी दी चेतावनी। ये है, पढ़ते हैं इसमें क्या है ये। तो पहलगांव हमले के बाद, क्या है, पहलगांव हमले के बाद भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ लगातार कड़े एक्शन ले रही है। अब मोदी सरकार ने एक और कड़ा फैसला लिया, अब केंद्र के पाकिस्तान कई बड़े यूट्यूब चैनल बैन कर दिए हैं, ठीक है। सरकार ने भारत, उसकी सेना, सुरक्षा एजेंसियों ने के खिलाफ भड़काऊ, झूठे, भ्रामक बयान और गलत सूचना प्रसारित करने के लिए ये फैसला लिया गया। मतलब क्या है कि जैसे होता है ना कि कोई ऐसा घटना होता है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं ना, अपने यूट्यूब चैनल पे जो वहाँ के न्यूज़ वाले हैं, जो भी है, वो क्या कर रहे हैं, गलत फैला रहे हैं कि हाँ उसका गलती है, ये है वो है, जिसके कारण क्या है, गलत मतलब अपने देश के बारे में, ठीक है, भारत के बारे में या सेना के बारे में यहाँ के गलत बात बोला जा रहा है, जिसके कारण क्या कर दिया गया, इंडिया से बैन कर दिया गया, ठीक है। 16 यूट्यूब चैनल को, जो हम आपको बताएंगे, लिस्ट है मेरे पास, ठीक है, यही बताया गया है। आगे ये पहलगांव घटना के बाद ही ये सब हुआ है, वाटर स्ट्राइक हो, ठीक है, डिजिटल स्ट्राइक हो, ये 22 अप्रैल को हुआ था, 22 अप्रैल को 2025 में ही। चलिए आगे है, ये बताते हैं आपको, ये है पूरा 16 के 16 यूट्यूब चैनल उन लोग का। तो ये क्या है, गृह मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर उठाया गया कदम। ये कदम जो उठाया गया था ना, गृह मंत्रालय के सिफारिशों पर, ठीक है। समा, जियो न्यूज़ सहित 16 पाकिस्तान ऊपर डॉन था, देखिए ये डॉन न्यूज़ है, ठीक है। इसी तरह क्या है, इरशाद भट्टी करके सामा टीवी, ऐसे ही करके पूरा ये क्या है, यही 16 है। और अच्छा खासा है, देखिए मिलियन में सबका है, सब्सक्राइबर क्या है, मिलियन में है। लेकिन अब इन सबको अगर आप देखिएगा ना, तो भारत में नहीं चलेगा। कोई भी यूट्यूब चैनल जो है इसमें से 16 में 16 जो भी है, कोई यहाँ नहीं चलने वाले हैं। यानी पूरे कितना, 63 मिलियन, ये सभी कितना है, 63.08 मिलियन सब्सक्राइबर, ये 16 को मिलाकर। तो ये सारे यूट्यूब चैनल को क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया। यहाँ इसमें से कोई यूट्यूब चैनल नहीं चलेगा, जिसके कारण अभी तो चल ही रहा है ये मुद्दा करेंट में। अब देखिए क्या होता है, युद्ध की आशंका भी है और होगा, तो इसके लिए भारत तो पीछे नहीं हटेगा, जो होगा सो देखा जाएगा। तो आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोग के लिए हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे।